हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टीकाकरण। टीकाकरण में मैंने मुख्य जानकारी है आप लोगों को दे दी थी कि बच्चे की कौन सा टीका है, वो कब लगाया जाता है और कितने दिन के बाद दूसरा टीका लगाया जाता है, पहला टीका क्या होता है, उनके पूरे नाम क्या है, जैसे बीसीजी है, टाइफाइड है, ये आपका पोलियो वैक्सीन है, तो इन सब का नाम क्या है और ये कब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इससे संबंधित मैंने जानकारी है वो आप लोगों को दी थी। आज की मेरी जो जानकारी है वो जब टीकाकरण किया जाता है और टीकाकरण के अंतर्गत जो टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, ये टीके किस आधार पर कैसे इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इनको वर्गीकरण के इनके जो आधार हैं वो 3 आधार हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी जैसे आपका मैंने डीपीटी टीका बताया था, टिटनेस का बताया था, पोलियो वैक्सीन बताई थी, ये अलग अलग जो टीके आपको लोगों को मैंने बताए थे, ये टीके किस तरीके के होते हैं। इनका जो मेन जो वायरस है वो जीवित है, मृत है या जीव वैक्सीन है, तो इस प्रक्रिया के आधार पर इनको मुख्य जो भूमिका होती है वो क्या होती है, हमारी टीकों की होती है। अभी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, तो नर्सिंग में भी तो ये टीकाकरण आपका टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उनके क्वेश्चन ये था कि जो ये डीपीटी का टीका है ये कौन सी वैक्सीन है, मृत वैक्सीन है, जीव वैक्सीन है या जीव विष वैक्सीन है। तो इस आधार पर इनको टीकाकरण को जो टीका तैयार किया जाता है, जिस वायरस या जीवाणु से ये टीका तैयार किया जाता है उनकी प्रकृति कैसी है, मृत है, जीवित है या जीव विष है। तो इस आधार पर हमें इनको देखना पड़ेगा कि जो टीकाकरण है वो 3 प्रकार से मैंने इनको वर्गीकृत किया है, जिसमें से एक तो है आपका जीवित बैक्टीरिया, यानी जो टीका जिस रोग की हम रोकथाम कर रहे हैं, उस रोग की रोकथाम है वो हमने उस जीवाणु से, जिससे वो रोग फैल रहा है, उस जीवित जीवाणु से तैयार किया है। तो वो टीका तो हमारा क्या कहलाता है, जीवित बैक्टीरिया वाला टीका कहलाता है। दूसरा हमारा मृत वायरस, मृत बैक्टीरिया, यानी मृत जीवाणु जिससे वो टीका फैल रहा है उसको मारकर और उसके बाद उसको उसके वायरस को उसके अंदर टीके के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, तो वो मृत वैक्सीन टीका कहलाता है। तीसरा हमारा आ जाता है जीव विष के द्वारा, यानी जीवित जो बैक्टीरिया है उससे विष जो बनता है, उस विष के माध्यम से वो टीका तैयार किया जाता है। तो जितने भी हमने टीकाकरण सारणी के अंतर्गत टीके देखे थे, उन टीकों को हमें ये देखना है कि कौन सा टीका तो जीव बैक्टीरिया है, कौन सा मृत बैक्टीरिया से तैयार किया गया है और कौन सा हमारा जीव वैक्सीन से तैयार किया गया है। तो जो जीवित, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो जीवित बैक्टीरिया, ठीक है, और एक हमारा दूसरा आ जाता है जीवित वायरस, यानी जो जिससे ये टीका फैल रहा है वो जीवित अवस्था में है, तो उसको तो कहेंगे जीवित वायरस के द्वारा, और एक जीवित बैक्टीरिया के द्वारा। तो जीवित बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारे टीके हैं वो सबसे पहला टीका जिसको बच्चे को लगाया जाता है बीसीजी, और एक हमारा है प्लेग का टीका, एक है हमारा टाइफाइड का टीका। तो ये बच्चे के जो टीके लगाए जाते हैं, इन टीकों को हम क्या कहते हैं, जीवित बैक्टीरिया वाले टीकों के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बीसीजी का मैंने पूरा नाम बताया था, बेसिलस क्लाइमेट ग्वेरिन। तो ये बीसीजी का पूरा नाम प्लेग, टाइफाइड है, आपका जीवित बैक्टीरिया है, और जीव वायरस से जो टीका तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं चेचक, पोलियो, पीत ज्वर, रूबेला, खसरा, कन्फेरा और इन्फ्लुएंजा। ये मृत वायरस जीवित वायरस के द्वारा आएगा। ये वाला जीवित वायरस से आपका चेचक आ जाता है, पोलियो आ जाता है, पीत ज्वर आता है, रूबेला आता है, खसरा आता है, कन्फेरा आता है और इन्फ्लुएंजा आता है। तो ये आपको 2 ध्यान में रखना है। पहले तो
जीवित वैक्सीन से 3 टीके हैं ये, और जीवित वायरस से चेचक, पोलियो, पीठ ज्वर, रूबेला, खसरा, कन्फेरा, इन्फ्लुएंजा, ये आपके जीवित वायरस से तैयार किया जाता है। दूसरा जो आपका मुख्य प्रकार आता है, इसमें आता है मृत बैक्टीरिया, यानी जिसमें जीवाणुओं को मार दिया जाता है, मृत कर दिया जाता है, उसके बाद उससे टीके तैयार किए जाते हैं। इसमें आता है हैजा, प्लेग, टाइफाइड और पर्टूसिस। तो ये मृत बैक्टीरिया है, और इसी का ही दूसरा पार्ट है मृत वायरस। मृत वायरस में इन्फ्लुएंजा आता है, और रेबीज आता है, फ्लू आता है। 3 आते हैं आपके इसमें, रेबीज, फ्लू, मृत वायरस से इन्फ्लुएंजा, रेबीज, फ्लू। तीसरा जो मुख्य प्रकार आता है उसको हम बोलते हैं जीव विष के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीव विष क्या होता है, कुछ जीव विष पैदा करते हैं, ठीक है। इसकी मैंने परिभाषा लिखी है ये, कि कुछ जीव विष पैदा करते हैं, उस विष का प्रयोग करके टीका तैयार किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जीव विष के द्वारा टीकाकरण। इसमें एक तो आता है आपका डिप्थीरिया, और एक आता है आपका टिटनस। तो दोनों ही टीके हैं, वो इम्पोर्टेंट है ये। तो जीव विष के द्वारा कौन से टीके तैयार किए जाते हैं, तो डिप्थीरिया और टिटनस, ये आपके दोनों क्या है, जीव विष के द्वारा प्राप्त होने वाले टीके हैं। तो प्रश्न इसके अंदर से भी आपका बनता है, एक तो डायरेक्ट बनता है बच्चे को, प्रथम टीका कब लगाया जाता है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है, या फिर डीपीटी का पूरा नाम क्या है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस। तो ये डीपीटी भी 3 चीज़ों को मिक्स करके एक टीका लगाया जाता है, जिसको हम ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे डिप्थीरिया तो जीव विष के अंतर्गत शामिल किया गया है, और पर्टूसिस है वो मृत बैक्टीरिया का टीका है, इसमें शामिल किया गया है, और टिटनस है वो इसी के अंतर्गत ही, जीव विष के अंतर्गत ही आता है। इसलिए तीनों टीकों को मिक्स करके क्या लगाया जाता है, बच्चे के डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3, यानी डीपीटी के भी 3 डोज लगती है बच्चे की 1-1 महीने के अंतराल पर। तो आपको ये जो वर्गीकरण है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दोबारा एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। जीवित बैक्टीरिया, जिसमें बीसीजी, प्लेग, टाइफाइड, और फिर इसमें आता है जीवित वायरस, इसमें चेचक, पोलियो, पीच ज्वर, रूबेला, खसरा, कन्फेरा और इन्फ्लुएंजा। मृत जीव विष से तैयार होते हैं आपके 2 ही टीके, जीव विष से डिप्थीरिया और टिटनस, और मृत वैक्सीन से हैजा, प्लेग, टाइफाइड, और टाइफाइड आपका इसमें मृत वैक्सीन में भी आता है, और आपका इसमें जीवित बैक्टीरिया के अंतर्गत भी आता है। और फिर इसका दूसरा जो पार्ट है वो है मृत वायरस, एक मृत बैक्टीरिया है और एक मृत वायरस है। इन्फ्लुएंजा, रेबीज, फ्लू, ये आपके इसके टीके हैं। तो इस टीकाकरण का जो ग्रुप मैंने आपको बताया है उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसको अच्छे तरीके से याद रखना। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टीका है। थैंक यू।